संडे से मेरी उम्मीद स्टार्ट होने जा रही है। हमारे पास में, ठीक है। अब मैं आपको यहां करा दूं, ठीक है, फिर आप वहां हो, ठीक है, तो फिर बेटर रहेगा कि जो मेरे खाते में जो जो चैप्टर्स आए हैं, ठीक है, वो अपन वहां पे उम्मीद पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहला होगा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड एरर, यूनिट एंड डायमेंशन प्लस एरर, ठीक है। उसके बाद जाएगा वन डायमेंशन, फिर जाएगा टू डायमेंशन, फिर जाएगा एनएलएम प्लस फ्रिक्शन, भाई मेरे खाते में ये आए हुए हैं, ठीक है। फिर आएगा सर्कुलर मोशन, अगर हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया रही तो सब ये रोजाना क्लास चलेगी इनकी। फिर आएगा वर्क पावर एनर्जी, फिर आएगा रोटेशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास, और फिर आएगा रोटेशन। ठीक है, ये मेरे खाते में आए हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस भी हो सकता है इसमें, ठीक है, इसमें चीजें ऐड भी हो सकती हैं, इसमें चीजें सब्सट्रैक्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, कि अभी मुझे नहीं मालूम, पहली बार में ऐसा होगा मेरे साथ कि मैं लगातार क्लास लूंगा, ठीक है, रोजाना बिना किसी ब्रेक के, मतलब बिना किसी वैसे, ठीक है। तो ये रहेगी मेरे भाई। अब हाँ, ये तो सच है कि मैं इसमें मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि 10-10 घंटे की क्लास रोज ले रहा हूं, ये पॉसिबल भी नहीं है, आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं है और टीचर के लिए भी ठीक नहीं है ना। तो मेरा जो आइडियल टाइम रहेगा, जो मैंने सोचा है, वो 6 to 7 आवर सोचा है पर मेरे हिसाब से इतना टाइम सफिशिएंट है, ठीक है। और वैसे भी यार आपको, अगर मैं सपोज एक दिन में अगर मैं 10 घंटे 12 घंटे मैं केवल इसी में इन्वॉल्व कर दूं आपको, तो इससे आपका वो फायदा तो नहीं है। वो फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगाओगे, ठीक है, जब तक जाहिर सी बात है कुछ नहीं होने वाला। या आई थिंक आप सब लोग जानते हो, सब मैच्योर हो, आप इस चीज को समझते हो कि केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पीवाईक्यू लगाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए, मेंस के पीवाईक्यू भी लगाने पड़ेंगे आपको, कुछ कुछ एडवांस के पीवाईक्यू भी लगाने, खुद से लगाने पड़ेंगे। ये नहीं कि मास्टर लगा रहा है और हम देख रहे हैं, खुद से लगाने पड़ेंगे। तो आई थिंक 6 से 7 घंटे का टाइम काफी है, क्योंकि 7 घंटे मान के चलो आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, 7 घंटे आप सो लिए, 14 आवर हो गया, और उसके बाद जो है 2-3 घंटा आपके रेगुलर टाइम में जो जाते हैं 17 हो गया। उसके बाद आप घर पे जाकर 4-5 घंटे पढ़ लिए और 4-5 घंटे आपने बाकी सब्जेक्ट में निकाल दिए, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉसिबल, जो मुझे लगता है आपके लिए यही पॉसिबल रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर हमारी जो है फिजिक्स चल रही है, तकरीबन चलेगी, मान के चलो ये कम से कम 10-20-25 दिनों तक फिजिक्स चलेगी, ठीक है। 25 दिनों तक अगर फिजिक्स चलेगी तो 25 दिनों तक आप केमिस्ट्री को उठाओगे ही नहीं, है ना, बायोलॉजी को तो पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो मतलब रोज की रोज आपको जो है, आप समझिए कि आपको बायोलॉजी को भी मैनेज करके चलना है, केमिस्ट्री को भी मैनेज करके चलना है, रिवीजन भी करना है, सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है ना। तो जो मेरे हिसाब से आइडियल टाइम 6 से 7 घंटा काफी है, क्योंकि इसके बाद आपके पास जो है बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो मेरे खाते में बेटा ये वाले चैप्टर आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि इसको तो अपन कवर करेंगे वहां से, है ना, तेरी ये वाली टेंशन तो होगी खत्म, ठीक है। इसके अलावा ठीक, ये तो हो गए तेरे वहां से जो हम लोग कवर करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि जो 12th के चैप्टर्स हैं, ठीक है, 12th के चैप्टर्स हैं, अगर तू सपोर्ट करे तो वो इनके साथ साथ ही करने की अपन कोशिश करेंगे, अल्टरनेट डे अगर तू कर पाए तो, ठीक है, अगर तू कर पाए तो अल्टरनेट डे, ठीक, क्योंकि 12th के ज्यादा चैप्टर नहीं है, थोड़े से ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर तू कर पाए तो ठीक है, वो मैं तेरा रेस्पॉन्स देखूंगा, तू कर पा रहा है तो ठीक है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां हमने कर दिया इलेक्ट्रो खत्म, ठीक है, यहां मैंने कर दिया कैपेसिटर खत्म, ठीक है, यहां हमने कर दिया सर्कुलर मोशन खत्म, बीच में ब्रेक मिला, किसी ने संडे वनडे का मान के चल ब्रेक आया, ठीक है, यहां हमने कर दिया, ठीक है, जो सर्कुलर नहीं मिला, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ठीक है, यहां हमने कर दिया मैग्नेटिज्म खत्म, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्या करूंगा, कुछ लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जो शॉर्ट में लेक्चर होंगे, ठीक है। यहां पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर करंट, इसके जितने भी होंगे, देख इसमें हमारा ये वाला पोर्शन तो खत्म हो ही गया, देख मॉडर्न हमारा निपट गया, और ऑप्टिक्स भी हमारा ऑलमोस्ट निपट ही गया है, ठीक। फिर भी ऑप्टिक्स को एक बार लास्ट में, सबसे लास्ट में हम एक बार इसके पीवाईक्यू देख लेंगे, सबसे लास्ट पे, एट लास्ट, ताजा पढ़ा। आई थिंक ऑप्टिक्स की आपको रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, अभी पढ़ के निकले हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी प्लानिंग है, इसके मैं आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो लेक्चर जो रहेंगे आपको बहुत ही कम समय में आप उसका रिवीजन कर लोगे, कोई लंबे चौड़े लेक्चर नहीं होंगे, 2-2, 3-3, 2-2, 2.5 घंटे के लेक्चर होंगे बस,
ठीक है। तो दो अगर मैं आपको कोई ऐसा लेक्चर देता हूं उसमें 2.5 घंटे में आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर ले रहे हो, कैपेसिटर 2 घंटे में खत्म कर ले रहे हो, है ना, मैग्नेटिज्म आपका जो है 2-2.5 घंटे में खत्म हो जा रहा है, तो आई थिंक इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और बाकी तो आप जानते ही हो कि रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया हथियार जो होता है एक अच्छे बच्चे के लिए, वो होता है उसके बनाए हुए नोट्स, है ना। उसके बनाए हुए नोट्स ही सबसे बढ़िया हथियार होता है बेटा, ठीक है। उसके मैं इसके लेक्चर दूंगा आपको, यहाँ पे इसके लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा आपको, लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा इसके इसके इनके लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बेटा। ये मेरी अभी की प्लानिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका मैं देखता हूं आपका क्या रेस्पॉन्स आता है, आप इसको झेल पा रहे हो नहीं झेल पा रहे हो। अगर नहीं झेल पाओगे तो उसके बाद शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, है ना। मैं एक बार चेक करके देखता हूं कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कर पाओगे तो भाई साहब बिल्कुल सही बात है, फिर तो इसको किस लिए मैंने अल्टरनेट रखा है ये मैंने सोचा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि जिस दिन आप नीट का पेपर देने जा रहे हो आपका रिवीजन एक बार हो। मैं चाहता हूं कि जब आप नीट का पेपर देने जाओ तो आपका रिवीजन एक नहीं कम से कम 2 बार रिवीजन हो, और अच्छे बच्चों का 3 बार रिवीजन हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा।